गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं बेटा? हमने जो है मैं और मेरा व्याकरण है ना, अब इसके अपने वर्कशीट की बारी है। चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वचन और क्रिया, है ना। संज्ञा का टेस्ट आपने कल दे दिया था, आपकी वर्कशीट हो गई थी। आज अपन सर्वनाम की वर्कशीट करेंगे। और सर्वनाम वाले पार्ट में बेटा अपन ने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना, इनका प्रयोग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने हैं बेटा? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपको आया समझ में ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं और सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए तू, तुम, आपका प्रयोग किया जाता है और दूसरों के लिए मन अन्य थर्ड पर्सन के लिए यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाता है। उसमें ना तो मैं होती हूँ ना तुम होते हो, ठीक है। अब है बेटा इसकी बारी, किसकी? वर्कशीट की, ठीक है। वर्कशीट में प्रश्न संख्या 1 है, वाक्यों को पढ़कर बताइए कि रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जो अंडरलाइन वाले शब्द है ना, उनको आपको बताना है, यहाँ साइड में लिखना है कि ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। का है, जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। अब इसमें अंडरलाइन वाला शब्द कौन सा है? मैं शब्द किसके लिए आया है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। ख शब्द है, मोक्षा ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी। तो अब बेटा इस वाक्य में तुम शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तुम शब्द किसके लिए आया है ये आपको यहाँ पर साइड में लिखना है खाली जगह में, ठीक है। अब है प्रश्न 2, रेखांकित सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब का है, दीदी हमारे को समझा रही हैं। तो हमारे को की जगह जो सही आएगा वो शब्द लिख के आपको दोबारा वाक्य लिखना है। ख वाला है, तुम उसकी साइकिल क्यों ली। तो तुम का सही रूप कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब है बेटा प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए एवं उनके भेद लिखिए। तो क वाला है, आज का मैच कौन जीता। तो इस वाक्य में से कौन सा शब्द सर्वनाम है वो आपको यहाँ लिखना है और उसका टाइप, उसका जो प्रकार, उसका भेद है आपको उसके बाद साइड में लिखना है। ख है, बाहर कोई दौड़ रहा है। तो इसमें से भी सर्वनाम छांट के यहाँ लिखना है, उसका साइड में नाम लिखना है कि कौन से वाले सर्वनाम में है। ग है, मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली है। तो इसमें भी आपको यहाँ सर्वनाम कौन सा है वो लिखना है और साइड में उसका भेद लिखना है। घ है, बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए। अब इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है वो आपको यहाँ लिखना है और उसका भेद भी लिखना है। अब है बेटा प्रश्न 4, प्रश्न 4 है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। और प्रश्न 5 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो वो भेद आपको नीचे लिखने हैं, कितने भेद हैं वो भी लिखना है, उनका नाम भी आपको लिखना है। और इसको कंप्लीट करके आपको हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है, ग्रुप में नहीं, ठीक है बेटा। धन्यवाद। बाकी की आपका गृह कार्य यही है, अगला जो वचन वाला पार्ट है उसको आपको याद करना है उसकी वर्कशीट के लिए, ठीक है।